हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू परी टेरो। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कि जिनका लाइफ पाथ नंबर 5 है, उनके लिए 2023 में क्या आ रहा है, 2023 उनके लिए कैसे रहने वाला है। तो ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करने ज़रूरी नहीं, जितने करें उनको दे दीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। इनको पत्थर पे लकीर मत बनाया करें टेरो कार्ड्स को। फाइनल डेस्टिनेशन आपका जो है ना, वो सिर्फ ऊपर वाले को पता है, इनसे सिर्फ गाइडेंस लिया करें, ठीक है, अलर्ट रहा करें। और दूसरी बात कि लाइफ पाथ नंबर निकालना बहुत इजी होता है। आप जो है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है प्लस आपका जो मंथ है, बर्थ मंथ प्लस आपका जो बर्थ ईयर है, इन सबको प्लस करना होता है और तब तक प्लस करते जाना है जब तक 1 डिजिट में आंसर नहीं आता। लाइफ पाथ नंबर जो होते हैं वो 1 डिजिट में ही होते हैं, 1 से लेकर 9 तक। तो मैं एग्ज़ाम्पल भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख के अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप जो है वो कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जिनका लाइफ पाथ नंबर 5 है, उनके लिए मुझे दिख रहा है कि आपने पास्ट में कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं जिनकी वजह से आप मुझे थोड़े से रिग्रेट होते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो आपके करियर को लेकर हो, चाहे आपके लव लाइफ को लेकर हो, पर्सनल लाइफ को लेकर हो, जो भी हो। आपके कुछ ऐसे डिसीजन है जिनकी वजह से आप सेटिस्फाई नहीं दिख रहे हैं खुद से, ठीक है। आपको रिग्रेट हो रहा है, आपको शायद ऐसा फ़ील हो रहा है कि काश मैं ये नहीं, ये रास्ता चूज़ करता, यूँ नहीं, इस तरफ जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो थोड़ा-सा मुझे रिग्रेट आपको दिख रहा है। और दूसरा, आप कुछ सर्च करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप करियर की पहले बात कर लेते हैं, तो आप जो है वो करियर को भी सर्च करते हुए दिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है। और आप जो है अपने इस टाइम जो करियर है शायद उसमें इतने सेटिस्फाई नहीं है, आपको और मनी की ज़रूरत है। आपको शायद 2023 में मनी की कुछ इश्यूज़ रहने वाले हैं, करियर को लेकर कुछ इश्यूज़ रहने वाले हैं। तो आप जो है थोड़ा-सा मतलब एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ ऐसा एक्शन जिससे आपका स्टेटस में चेंजेस आए, आपकी प्रमोशन हो, कुछ मतलब आप पे जबकि वर्कलोड भी बहुत है, ठीक है। जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, अगर आप जॉब पे हैं तो भी आपके आपके यहाँ आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, दूसरे लोग आपसे जेलसी रख सकते हैं, आपको गिराने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप मुझे जो है अपने करियर, अपनी जॉब को बहुत टाइटली पकड़ते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है, जो जॉब करते हैं। तो आप जो है बड़े पॉज़ेसिव लग रहे हो अपनी जॉब को लेकर, और थोड़े से हाथ आपका जो है वो टाइट होता हुआ मुझे दिख रहा है। मीन्स जितना कमाया उतना खाया, ठीक है। सेविंग आप नहीं कर पा रहे हो और आपको सेविंग करना है, तो इसलिए आप कुछ न्यू एक्शन, कुछ न्यू आइडियाज़ जो है अ, लगाते हुए दिख रहे हैं। कुछ आप शायद आप सोच रहे हैं कि आप किसी के साथ मिलके कोई बिज़नेस स्टार्ट करें, या आपका कोई फैमिली का बिज़नेस है जो अब ठुप हो गया है, मतलब उसको आपको बढ़ाना है, मतलब ख़त्म हो गया है, तो उसको आप बढ़ाना चाहते हैं। कुछ इश्यूज़ हैं करियर को लेकर आपकी लाइफ में। पर अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं तो आपके लिए चांसेस अच्छे हैं। अगर आपको नेट पे, सोशल मीडिया पे कहीं भी आपको कोई जॉब वगैरह दिखी है, गूगल वगैरह पे सर्च हुई है, तो आप अप्लाई करें, आपको ज़रूर रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, ठीक है। आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहें तो जा सकते हैं जॉब के सिलसिले में, अपने करियर को लेकर। तो आप कुछ अभी भी कुछ ऐसे एक्शन्स उठाते हुए दिख रहे हैं जिनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। आप बड़े बेधड़क से, मतलब एक बगैर सोचे समझे कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, जबकि उन एक्शन का जो है वो सही टाइम नहीं है, ठीक है। चाहे करियर को लेकर हो या आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो। तो करियर भी आपका मुझे थोड़ा-सा अनस्टेबल लग रहा है, आपको बर्डन डाला जाएगा करियर को लेकर। आप पे जो है आपको जॉब से शायद निकालने का किया जाए, आपके पीछे प्लानिंग्स की जाए, आपको परेशान किया जाए, जेलसी हो लोगों को आपसे। तो आप थोड़ा-सा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि एंड ऑफ द मंथ विक्ट्री, आप एंड ऑफ द ईयर सॉरी, विक्ट्री आप ही की होगी, ठीक है। तो आपको थोड़ा-सा सोच समझ के आगे बढ़ना है। तो आपकी लाइफ में आपको जो है किसी
किसी बड़ी फीमेल से आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, ठीक है? जैसे किसी की डेथ हो गई तो उनमें से आपको जो है वो मनी मिल गई, ये बड़ा अचानक से होगा आपको, ठीक है? मनी मिल गई आपको जिससे आपने अपनी प्रॉपर्टी बना ली, जिससे आपका स्टेटस चेंज हो गया। तो ये मुझे आपकी लाइफ में होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है? कुछ सडन चेंज आती हुई मुझे दिख रही है कि किसी फीमेल की वजह से आपको जो है वो प्रॉफ़िट और बेनिफिट मिलने वाले हैं, मनी की स्पेशल आपको हेल्प मिलने वाली है, ठीक है? जिससे आपका स्टेटस इन द एंड ऑफ़ द ईयर चेंज होता हुआ मुझे दिख रहा है। और आप जो हैं कुछ मैंने कहा कि आप सर्च कर रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आप कुछ आपकी कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ आपकी आइडियल जॉब्स हैं जिनके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, और अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आपको अप्लाई कर लेना चाहिए। और आउट ऑफ़ कंट्री का भी मैंने आपको बताया कि आपके चांसेस हैं, आप जो है ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है? बिज़नेस के सिलसिले में। अब आपकी पर्सनल लाइफ़ को लेके देखा जाए तो आपकी पर्सनल लाइफ़ जो है उसमें भी आप किसी को स्पाई कर रहे हैं, ठीक है? कोई है जो आपकी नज़रों में है, ठीक है? जिसकी आप खबर रखना चाहते हैं। उनकी लाइफ़ में क्या हो रहा है आपको उसकी बड़ी अ, जुस्तजू है, मतलब आपको बड़ा है कि वो उनकी लाइफ़ में चल क्या रहा है, आखिर हो क्या रहा है उनकी लाइफ़ में, क्या वो मेरे लिए वेट करेंगे या नहीं? वहीं आगे तो नहीं बढ़ जाएँगे। आप उनके लिए बड़े पॉसेसिव हैं, बड़ी अट्रैक्शन फ़ील करने वाले हैं। और आप जो ये बर्डन्स हैं आपकी लाइफ़ में, उनसे आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा, तो उनसे आपको जो है ना आप छुटकारा हासिल करोगे, ठीक है? और अपने पर्सन की तरफ आगे बढ़ना चाहोगे। आपके ऊपर मुझे फैमिली बर्डन बहुत दिख रहा है, ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत दिख रही हैं, जिनका साइकिल शायद ख़त्म होने वाला है। आप अभी स्टेबल होंगे, अपने पैरों पे खड़े रहेंगे अच्छे से। जो लोग जॉब जो है वो आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं या कुछ, तो वो लोग मुझे स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? टाइम टू टाइम। और जो लोग स्टक हैं किसी चीज़ में, किसी जॉब में, तो वो वहीं पे फँसे हुए हैं, थोड़े से उनके इश्यूज़ रहेंगे, ठीक है? तो आप लोगों का जो लव लाइफ़ लेकर है, तो आप किसी से बहुत अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हो, किसी की तरफ बहुत ख़ास किस्म का पुल फ़ील कर रहे हो, जो आपने कभी किसी के बारे में नहीं फ़ील किया है। शायद आप अपने सोलमेट से मिलो 2023 में, या आपकी शादी हो 2023 में। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे मैरिड दिख रहे हैं, और अगर जो लोग मैरिड हैं तो उनके बीच में मनी को लेकर बड़े इश्यूज़ रहेंगे, ठीक है? अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ़ हैं, अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, अपने पर्सनल लाइफ़ के लिए देख रहे हैं, तो जो मैरिड लोग देख रहे हैं उनकी लाइफ़ में मनी को लेकर काफ़ी इश्यूज़ रहेंगे, ठीक है? तो थोड़ा-सा इन बातों का ध्यान रख लीजिएगा। और बाकी अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको किसी के साथ बहुत ख़ास किस्म का पुल फ़ील होने वाला है। आप उनकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आप बगैर सोचे-समझे आगे बढ़ना चाहते हैं। आप आगे बढ़ना चाहते हैं और उनको स्पाई भी किए जा रहे हैं। आप न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आप ऐसी बिगिनिंग चाहते हैं जिसमें आपकी विक्ट्री हो। आप कुछ सच्चाइयाँ उनको सुनाना चाहते हैं। शायद आप उनको अपनी हाल बताना चाहते हैं कि आपने पास्ट में किस तरह से, हो सकता है आपने उनको रिजेक्ट किया हो, आपने दूसरी चीज़ों को, करियर वग़ैरह, अपनी फैमिली को सिलेक्ट किया हो, तो आप उनको बताना चाहते हैं कि आप किन हालात से गुज़रे। आपकी लाइफ़ में क्या-क्या आया, आपकी लाइफ़ में क्या कुछ हुआ, आप उनको ये सब बातें बताना चाहते हैं। आप क्लियर करना चाहते हैं अपने पर्सन को, क्योंकि वो आपको एक एम्प्रेस की तरह दिखती हैं और दिखते हैं, एम्परर या एम्प्रेस, जिनसे ज़्यादा खूबसूरत आपको कोई नहीं दिखता, ठीक है? जिनसे ज़्यादा अच्छा आपको कोई नहीं दिखता है, वो बहुत मदरली नेचर के दिखते हैं आपको, ठीक है? तो आपको जो है ना ख़ास अट्रैक्शन फ़ील होने वाला है। आप जो है पुरानी बातों को क्लियर करना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ। आप जो हैं वो अ, किसी ख़ास टाइम का वेट कर रहे हैं कि कोई सही टाइम आए तो आप उनसे अपनी बातें शेयर कर सको, या वो आपकी तरफ आएँ। आप मुझे हिम्मत करते हुए मुझे दिख नहीं रहे हैं कि आप जो है आगे बढ़ के उनसे कुछ बोलेंगे। आप मुझे वेट करते हुए ही दिख रहे हैं, ठीक है? आप चाहते हैं कि वो आएँ आपकी तरफ और आपको क्लैरिफ़िकेशंस दें। हो सकता है पास्ट में आपको किसी ने धोखा दिया हो, कोई परेशान किया हो, तो आप उनसे भी जो है वो क्लैरिफ़िकेशंस आप भी चाहते हो,
ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो आप वेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और वो आपको क्लेरिफिकेशंस कब देंगे, इस बातों का भी आपको वेट है। आप कुछ न्यू डायरेक्शन जो है वो चूज़ करने वाले हैं, ठीक है। आप कुछ डिसीजंस लेने वाले हैं, कुछ कोई ऐसा डिसीजन जो शायद आपको खुशहाली की तरफ, आगे फर्दर फ्यूचर में खुशहाली की तरफ ले जाएगा। आप अपना घर बनाना चाहते हैं, ठीक है, जिसमें आप खुशहाल रहना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ। आप जो है शायद बेस रखेंगे अपना घर बनाने की, ठीक है। अपनी न्यू, मैंने कहा कि आप कुछ न्यू बिगिनिंग्स करना चाहते हैं, चाहे वो करियर को लेकर हो, चाहे वो लव लाइफ को लेकर हो। तो कुछ न्यू बिगिनिंग्स आपकी होती हुई मुझे दिख रही हैं, बहुतों की मैरिज होती हुई भी दिख रही है, एंगेजमेंट में जाते हुए आप लोग दिख रहे हो, आप लोग किसी सोलमेट से मिलते हुए दिख रहे हो। तो कुछ आप बैलेंस करते हुए मुझे लाइफ में दिख रहे हो, ठीक है। कुछ न्यू ग्रोथ होती हुई आपकी लाइफ में मुझे दिख रही है। आपका जो है आप जो है आपकी लाइफ में कुछ ऐसे एडवेंचर्स भी आएँगे जिनसे आपकी लाइफ जो है वो थोड़ी-सी अम, चेंज होगी, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि कुछ अचानक से आपकी लाइफ में आपको कुछ न्यूज़ मिलेगी, कुछ ऐसा पता चलेगा जिससे आपसे आपकी लाइफ जो है एकदम से चेंज हो जाएगी, ठीक है। आपको अपने आप को जो है ना समझने की ज़रूरत है। एक्चुअली कहीं पे आप मुझे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स लग रहे हैं, कहीं पे आप मुझे एम्प्रेस लग रहे हैं, कहीं पे कुछ फूल लग रहे हैं, तो कहीं पे किंग ऑफ वांड्स लग रहे हैं। एक्चुअली आप थोड़े से कन्फ्यूज़ हैं, ठीक है। आपको अपनी कन्फ्यूजन्स जो है वो दूर करनी होंगी। आपके साथ पास्ट में जो हुआ उसको आपको रिलीज़ करना होगा, ठीक है? तो ही आप आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि पास्ट की एनर्जीज़ में आप स्टक रहोगे तो आप आगे बढ़ नहीं सकोगे। आपको कुछ न्यू स्टार्ट करना होगा, अपनी डायरेक्शन चेंज करनी होगी, ठीक है? कभी आप बहुत रूड दिख रहे हो, कभी आप बहुत मदरली दिख रहे हो, कभी आप बहुत फूल की एनर्जी में बेवकूफ़ों सी हरकत करते हुए दिख रहे हो, कभी आप बहुत लॉजिकल सोचते हुए, बहुत मैच्योरिटी के साथ डील करते हुए दिख रहे हैं। तो आपको थोड़ा-सा अपने आप को भी समझने की ज़रूरत है। थोड़े से आप जो कन्फ्यूज़ हैं, थोड़े से परेशान हैं, तो अपने आप को जो है ना रिलैक्स रखें, थोड़ा-सा अपने आप को समझने की कोशिश करें कि आपको चाहिए क्या? आप चाहते क्या हैं? ठीक है, कभी आप अपनी आज़ादी में खुश हैं, कभी आप उस पर्सन की तरफ जाना चाह रहे हैं, कभी आप इस जॉब को लेकर बड़े पॉज़ेसिव हैं जहाँ पे अभी आप हैं, और कभी जो है आप उसको छोड़ के आगे बढ़ना, न्यू डायरेक्शन स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो आप ना बैलेंस करना होगा अपनी लाइफ को, अपने आप को समझना होगा आपको, ठीक है? और एंजल्स भी आपसे यही के एडवाइस कर रहे हैं कि आपको जो है अपने अंदर डीप इनसाइड देखना होगा, आप आखिर चाहते क्या हैं। आपको अपनी डाइट का बड़ा ख़्याल रखना होगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे टावर भी है, टेन ऑफ वांड्स भी है। तो आप जो है ना अपनी डाइट का थोड़ा केयर कीजिएगा, आपकी डाइट का उठना-बैठना, खाना-पीना थोड़ा अपनी हैबिट्स जो हैं स्लीप वग़ैरह, ये वो आपको थोड़ा-सा मेंटेन रखना होगा। उनकी वजह से हो सकता है आपकी हेल्थ अफ़ेक्टेड हो, ठीक है? तो अपने आप का केयर कीजिएगा। एंजल्स भी आपसे यही गाइड कर रहे हैं कि आपको अपने ऊपर ख़ास ध्यान देना है, ठीक है? अपने आप को इग्नोर नहीं करना है। आपको रिकवरी करनी है, आपको हीलिंग करनी है अपनी, ठीक है? आप रिकवर होंगे इन चीज़ों में से तो ही आपकी लाइफ़ में रोमांस आएगा। आपके ऊपर ना काफ़ी बर्डन, काफ़ी परेशानियाँ मुझे दिख रही हैं, और आप उनको लेकर बड़ा मतलब एक होता है ना कि ये क्या है, मेरे सर पे ही पड़ गए हैं मुसीबतें सारी, मैं ही बचा हूँ या बची हूँ, कोई और क्यों नहीं दिखता है? तो वो चीज़ आप ना करें, ठीक है? ज़िंदगी के जो भी चैलेंजेस हैं उनको एडवेंचर की तरह लें, उनको खुशी-खुशी एक्सेप्ट करें, उनसे लेसन लर्न करें और आगे बढ़ते जाएँ। स्टक मत हो जाएँ किसी भी कंडीशन में, ठीक है? तो आप जब इन कंडीशंस में से निकलेंगे, खुद को रिलीज़ करेंगे, थोड़ा-सा रिलैक्स होंगे, तो ही आपकी लाइफ़ में रोमांस आएगा। रोमांस तभी आता है, मेंटलिटी मोहब्बत तभी इंसान के दिल में आती है जब आप थोड़ा-सा रिलैक्स होते हैं। जब आप उलझन में उलझे हुए होते हैं तो आपकी जो है वो मोहब्बत भी आपकी लाइफ में एंट्री नहीं ले सकती है, क्योंकि आपका माइंड जो है ना उस तरफ होता ही नहीं है। आप ना जाने कितने लोग जो है वो गँवा देते हो यही दुःख, टेंशन में।
तो आप जो है ना थोड़ा-सा अपने आप को रिकवर करें, हीलिंग करें, अपने खाने-पीने, उठने-बैठने, सोने, जो भी हैबिट्स हैं आपकी उन पे ध्यान दें। अगर किसी किस्म की एडिक्शन है तो उससे बाहर निकलें। तो ही आपकी लाइफ में रोमांस आएगा और रोमांस आने से आपकी लाइफ चेंज होगी, ठीक है? 1 साल आपको लगेगा और ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने में। आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं थोड़ा-सा 1 ईयर और आपको लगेगा। तो थोड़ा-सा हार्ड टाइम होगा, निकाल दीजिएगा, पर इतना भी हार्ड टाइम नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो। काफ़ी अच्छाइयाँ भी हैं और थोड़ा-सा मुश्किल भी है। तो थोड़ा-सा मुश्किलों को बर्दाश्त कर लें अच्छाइयों की ख़्वाहिश में, ठीक है? तो लाइफ पाथ नंबर 5 ये थी आपकी रीडिंग। आप थोड़ा-सा रिग्रेट भी लग रहे हैं। थोड़ा-सा रिग्रेशन से बाहर निकलें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमसे भी जो हुआ है वो भी हम अपनी मर्ज़ी से तो कुछ भी हर चीज़ नहीं कर सकते हैं ना। कहीं-कहीं पे हम मजबूर भी होते हैं। तो अपनी मजबूरियों को जो है ना वो मजबूरियाँ जो है ना उनसे निकलें बाहर, ठीक है? अपने आप को इतना मजबूर मत समझें कि आप जो है आगे बढ़ ना सकें। आगे बढ़ें, एक्शन लें, जो करना चाहते हैं करें। बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, थोड़ा-सा मुश्किल टाइम हर किसी की लाइफ़ में होता है, वो निकल जाएगा, ठीक है?